डाटा को क्या करता है, अपने पास रखता है। हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है ये समझिए। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कोई डाटा कंप्यूटर को देते हो ना, तो ये क्या करता है कि यहाँ से सीपीयू को देता है। ठीक है, यहाँ से ये सीपीयू को देता है और सीपीयू क्या करता है, फिर यहाँ से आउटपुट देता है। तो ये 3 भाग में इसको बांटा गया है। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, एक भाग सुना और दूसरा क्या किया, सोचा, और तीसरा क्या किया, जवाब। उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी काम करता है कि एक इसका भाग जो होता है लेता है और समझता है कि अगला का क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद दूसरा भाग जो है उसका आंसर देता है। समझ में आया। इंसान से ज्यादा कंप्यूटर पे भरोसा किया जाता है, क्यों? इंसान से ज्यादा भरोसा कंप्यूटर पे क्यों किया जाता है? मशीन है, समझ में आया। कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर में एक छोटे कीड़े के बराबर भी बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर में एक छोटे कीड़े के बराबर भी बुद्धि नहीं होती है। हम उसको जितना आदेश देंगे वो उसी आदेश का पालन करेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे ए और उसको बोलेंगे कि नहीं तुम बी बोलो, इसको तुम बोलेगा नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, ए को ए ही बोलेगा, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो चाहे आपका लैपटॉप हो। ये नहीं कि अजय पांडे का लैपटॉप है तो जो बोलेंगे वही करेगा, ऐसा नहीं। जो हम उसको आदेश देंगे वही उसका पालन करेगा, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। अब आप सोचते होंगे, ध्यान दो इधर है, ध्यान दो इधर। अब आप सोचते होंगे कि आप अगर क्वेश्चन करते हो कंप्यूटर से कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, गूगल। अरे कंप्यूटर में भी गूगल, मोबाइल में भी गूगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डायरेक्ट बोलता है a² + 2ab + b। अरे भाई तू आंसर कैसे दे दिया? हम आदेश दिए थे, लेकिन वो काम कैसे किया, क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम फीड किया गया। समझ में आया। और उसमें जो प्रोग्राम फीड किया गया है इसी आधार पे वो हमको आंसर देता है। उस टाइम वो पढ़ने नहीं बैठा है, उसको पढ़ाने वाले भी हम ही हैं। हम ही मतलब समझ रहे हो, कोई ना कोई इंजीनियर है जो उसको पढ़ाया है, उसके बाद वो जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से बता रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो सॉफ्टवेयर बना करके डाल दिए हैं और उस हिसाब से थोड़ा सा समझने वाला चीज है। जैसे तुम लोग का कोडिंग का पढ़ाई हुआ था, तो कोडिंग में क्या होता है, सिर्फ कोड लिखा जाता है और उसका आउटपुट डिस्प्ले मिलता है। आप लोग पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर का चीज है, ठीक है। और बताओ, बिट और बाइट का पढ़ाई जो आप लोग देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि 10 से 24 बिट को मिला करके, ध्यान से समझिएगा, 10 से 24 बिट को मिला करके एक बाइट होता है, और 10 से 24 बाइट को मिला करके क्या होता है, 1 टेराबाइट क्या होता है, टेराबाइट एमबी होता है। और 10 से 24 एमबी को मिला करके 1 जीबी होता है। समझ में आया। और 10/24 एमबी को मिला करके 1 जीबी, और 10/24 जीबी को मिला करके 1 टीबी, टेराबाइट। यानी कितना क्षमता हुआ है, 1000 जीबी। समझ में आया, 1000 जीबी हुआ ना।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो यही है प्रॉफिट स्ट्राइक की कहानी। और कुछ समझना है तो बोलो।